नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ में भिंड से एक और नाम देवाशीष जरारिया का शामिल हो गया है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ हाथी की सवारी पर भिंड दतिया लोकसभा से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। 2019 में भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार रहे जरारिया ने कांग्रेस की हार तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन हार के अंतर को प्रदेश भर में सबसे कम कर दिया था। 2023 के इस लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल लगातार की गई मेहनत के दम पर भिंड दतिया लोकसभा टिकट पक्का मान रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को टिकट देकर भरोसा जताया तो देशवासी जरारिया ने कांग्रेस पर युवाओं के साथ अन्याय और अनदेखी की आरोप लगाते हुए बगावत कर हाथ का साथ छोड़ हाथी की सवारी कर ली और चुनावी मैदान में भाजपा कांग्रेस के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं की अनदेखी और उनका शोषण करने का आरोप लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को भी नौकरी छोड़कर टिकट न देकर उनका करियर तबाह करने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा है कि वह कांग्रेस को हराने के लिए बहुजन से टिकट लेकर नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी तो उनके मुकाबले में भी कभी नहीं है। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जनता से जुड़े हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और सांसद संध्या राय तो बीते 5 साल तक क्षेत्र में किसी से मिली भी नहीं और लोगों को जानते भी नहीं है। भिंड दतिया की जनता सीधी उनसे यानी देवाशीष से सीधे तौर से जुड़ी है और वह चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो भी वजह रही ये मैं पिछले 24 घंटों में तमाम व्यक्तियों से बता चुका हूँ। अब ये खबर पुरानी हो चुकी है। अब हमें भविष्य को देखना है। हम प्रत्याशी हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के और चुनाव में हमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। कल नामांकन आखिरी तिथि। अब तो इस पे बात होनी चाहिए कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और चुनाव कितना मजबूती से लड़ेंगे। तो मेरा निवेदन ये भी है कि अब उन बातों पे उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ये है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार हम लोग जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय ये तो कल जब मैंने इस्तीफा दिया था और बहन जी ने जब स्वयं ज्वाइन कराया था और जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई तो पूरे देश में ये खबर बनी है। भिंड के बच्चे बच्चे तक ये खबर पहुंच चुकी है। अब भिंड ये बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी आया ये पूछने की जरूरत पड़े। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चे को पता है कि इस बार बसपा से देवाशीष जरारिया आया है और जिन बच्चों को पता है उनको यही पता है कि उनके गांव में कौन आया है। जब 5 साल संघर्ष की बात थी तो कौन उनके गांव तक पहुंचा है। मैं पहुंचा हूं वहां पर उन गाँव में। मुझे पता है कि वो लोग फोन भी कर रहे हैं कि हम तो बहुत आशा से थे कि आप टिकट लेके आओगे, अब आप मैदान में आ गए तो हम आपके साथ हैं। तमाम लोगों का फोन आ रहा। तो कल तक तो त्रिकोणीय हो गया था। कल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। पूरे दल बल के साथ में हम नामांकन दाखिल करेंगे और जब हमारा दल बल और दिखेगा आपको तो कल ये मैसेज भी चला जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने मामला त्रिकोणीय नहीं कर दिया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे जा चुकी है और भाजपा कांग्रेस नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। देवाशीष जी, लगातार अभी तक आप कांग्रेस के आलाकमान की लगातार प्रशंसा करते थे, क्या वजह रही है कि इस बार आपको फिर से अपनी घर वापसी करनी पड़ी है? देखिए, एक पॉलिटिक्स में एक इंटरनल डायनेमिक्स बहुत होता है। कांग्रेस पार्टी में ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है जी। अब मैं उस दल में नहीं हूं तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है जो भी राजनीति में सक्रिय है कि कांग्रेस में किस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स हावी है, ग्रुपिज्म हावी है। 5 साल जब मैं पार्टी में रहा तो मैंने यही प्रयास किया कि जितने भी ग्रुप है उन ग्रुप में बिजनेस का काम कर सकूं। कोई ये नहीं कह सकता कि देवाशीष इस ग्रुप का सदस्य है उस ग्रुप का सदस्य है। मैंने पार्टी का काम किया और कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी का काम करता, संगठन का काम करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई साथ नहीं देता। वो हुआ मेरे साथ और मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह उन बातों को कहता है जो हम, खासकर हमारा जो तबका है दलित वंचित समाज का, जो सुनना चाहता है। लेकिन केवल सुनाने से तो काम चलेगा नहीं, आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं बची कि आप कुछ भी कह दो और उसको हम लोग मान ले। अब वो है कि आपने जो बोला है उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है, वो नहीं करा सकते वो लोग। तो अब मैंने आ गया हूँ, मैंने अपनी घर वापसी कर ली है। मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू की
बहुजन समाज पार्टी से नाम कमाया, कांग्रेस तो नाम को कैश कराया। 2019 में कई ये भी कह रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उनको सीधे उठा के लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। भाई अगर सीधे कोई ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज।